नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की राहें नहीं नजर आ रही हैं आसान। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है खरीद फरोख्त का आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर पद के लिए जो उतारा है आले मोहम्मद इकबाल को, इसको लेकर भी लगातार उठ रहे हैं सवाल। आपके लिए बता दें कि 2020 के दंगों में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ा घाटा जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए झेलना पड़ा है, जिसको साधने के लिए एमसीडी में लगातार कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एमसीडी में डिप्टी मेयर पद के जो पार्षद हैं आले मोहम्मद इकबाल ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास भी आले मोहम्मद इकबाल की तरफ से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद आले इकबाल ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इसीलिए नहीं चुना कि वो मुसलमान है, इसीलिए चुना क्योंकि वो तीन बार जो है वो पार्षद चुने गए हैं, और इस बार जो वो जीते हैं वो काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें डिप्टी मेयर पद के लिए चुना है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर मुसलमान जो है वो भरोसा कर सकते हैं। एक यही पार्टी है जो कि मुसलमानों की हकों की रक्षा करती है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ हर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए। जहां एक तरफ मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए कवायद जो है वो मोहम्मद इकबाल की शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ अगर हम बात करें 2020 में हुए दंगों की, तो जिन जिन इलाकों में हुए थे दंगे जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद का था हाथ, जहां पर आज कांग्रेस जो है वो अच्छे मार्जिन से जीती है, और वहीं पर कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो जीते हैं, उन्हीं को लेकर आज आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद इकबाल, इन्होंने कहा है कि उन एरियो में भी जाकर हमारी जो पार्टी है वो काम करेगी। आपके लिए बता दें कि जहां 7 जनवरी को मेयर पद के लिए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें क्या किसके खाते में आता है और आखिरकार कौन मेयर बनेगा, क्योंकि ये जो मेयर बनेंगे चाहे डिप्टी मेयर हो या फिर मेयर हो, ये सिर्फ 3 महीने के लिए मेयर बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकाल रहा है और किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होते हैं और मेयर किस तरीके से चुने जाते हैं, इस प्रकरण पर भी हम बात करेंगे। पर पहले आम आदमी पार्टी की राहें जो लगातार मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ मुस्लिम वोट को साधना, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो लगातार घबराहट है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर राघव चड्ढा से लेकर तमाम नेता और पदाधिकारी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों के सहारे ये जो मेयर का चुनाव है वो लड़ना चाहती है, यानी कि आज भी आम आदमी पार्टी को इतने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर है, क्योंकि ये जीत जो है वो 30 सीटों से आगे जीती है आम आदमी पार्टी, पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट है या फिर जो डर है वो समय समय पर सामने आता रहता है। इसी के साथ अगर हम एमसीडी चुनावों की बात करें तो आपके लिए बता दें कि दिल्ली मेयर की उम्मीदवार शैली ओबरॉय और इकबाल मोहम्मद, यानी कि इन दोनों ने ही आज नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां एक तरफ नामांकन दाखिल हो चुका है, 10 से 12 दिन में दिल्ली में अब चुनाव भी होने वाले हैं इन तमाम चीजों के लिए, और वहीं दूसरी तरफ जो एक बड़ा घाटा आम आदमी पार्टी के लिए हुआ है उस पर किस तरीके से सफाई आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये डर है कि उनके कई जो पार्षद हैं वो बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है, क्योंकि अभी तक चुनाव का रिजल्ट आए हुए काफी समय हो चुका है, और आम आदमी पार्टी का ये डर है ये पहले दिन से ही सामने आ रहा है, यानी कि 7 दिसंबर के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने कई बार ये आरोप जो है वो लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हमारे पार्षदों को फोन आ रहा है या फिर हमारे पार्षदों से क्रॉस वोटिंग करने की बात की जा रही है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि एमसीडी में दल बदल
बदल कानून लागू नहीं होता। और यही बड़ा कारण है कि आज आम आदमी पार्टी और उनके बड़े नेता जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्षद और जो तमाम निर्दलीय पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में एमसीडी में मेयर बनता है, तो ये बड़ी हार साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से आज मुसलमानों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है, मुसलमानों को अपने साथ लाने की बात कर रही है, क्योंकि वोट बैंक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हमेशा से ही मुसलमानों का वोट बैंक रहा है। चाहे फिर हम दिल्ली में विधानसभा चुनावों की बात करें, आपके लिए बता दें कि 8 फरवरी 2020 को हुए विधानसभा चुनावों को लेकर भी जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को एक बड़े मार्जिन से ओखला की तरफ से एक अच्छी जीत हासिल हुई थी, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक से हुई थी। और वही बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए उन इलाकों से लगा, यानी कि चांदबाग से लेकर जो वो इलाके हैं जहां पर दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था और किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने ताहिर हुसैन के कहने पर उनकी छत पर बॉम्ब से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो पत्थर हैं वो रखे थे, जिनके कारण आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार सवाल तो उठे थे। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद भी 15 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का था एमसीडी में, उसे हटाने के बाद आज फिर एक बार बीजेपी पर इसी तरीके से जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ इकबाल मोहम्मद ने तमाम चीजों का जिक्र किया है कि उन्हें आखिरकार क्यों डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया है, अरविंद केजरीवाल ने क्यों तमाम चीजें बोली हैं। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जीत का जो श्रेय है वो मेरे लोगों को जाता है, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है। और उन्होंने इतना भी कहा है कि मैं काम में डूबा हूं, शहर की चार दीवारी में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आबादी ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्ग की है। मेरे पिता की तरह मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं। बता दें कि मोहम्मद इकबाल के पिता आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल हैं, जो मटिया महल से 6 बार से विधायक हैं। 2020 में वो अपने बेटे के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, यानी कि विधायक के बेटे को ही पार्षद बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें शोएब इकबाल की, तो उनकी भी मुसलमानों के बीच में एक अच्छी पकड़ है और इसीलिए वो मटिया महल से 6 साल से लगातार विधायक चुने भी जा रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे और इसके बाद अब वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं 2020 में। तो किस तरीके से कुछ चुनिंदा मुसलमान नेताओं के द्वारा आज आम आदमी पार्टी जो है वो मुसलमानों में एक अच्छी पकड़ बनाने की फिर एक बार कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर हम दिल्ली में वोट बैंक की बात करें, तो जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती और मुस्लिम वोटों की बात करें, तो उन वोटों में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस का डर है। क्योंकि अगर मुसलमानों के वोट बैंक में बात की जाए, तो दिल्ली से लेकर पूरे देश में जहां पर भी चुनाव की हम बात करें, तो वहां पर प्रतिद्वंदी जो मुस्लिम वोट के लिए दिखाई देती हैं और वोट शेयर जो कटता है एक एआईएम की पार्टी, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस, तो वहीं अन्य राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं। पर दिल्ली में जो प्रतिद्वंदी है मुस्लिम वोटों के लिए, वो आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस है। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी को एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। खैर, देखना अहम रहेगा कि इन 3 महीने के कार्यकाल में जो आम आदमी पार्टी के मेयर चुने जाने वाले हैं, एक डिप्टी मेयर और एक मेयर, इसके किस तरीके से अपनी भूमिकाएं दिल्ली एमसीडी में निभाते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली एमसीडी में तमाम बड़े वादे तो किए गए थे, उन पर कितना खरे उतरेंगे आम आदमी पार्टी के ये मेयर और तमाम वो पार्षद जिन पर इस बार जनता ने भरोसा दिखाया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।